सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोगों को वैष्णो माता का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले तो आप लोग पास आसानी से पहुँच जाए। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में राधिका अपने पति, अपने सास और अपने ससुर के साथ रहती थी। राधिका माता वैष्णवी की बहुत बड़ी भक्त थी। राधिका जो थी वो हमेशा बीमार रहती थी, लेकिन फिर भी वो बिना पूजा किए माँ वैष्णो का पानी तक मुंह से नहीं लगाती थी, पानी भी नहीं पीती थी। और उसको एक चीज़ की कमी थी गुरु भाई बहन, कि कोई संतान नहीं था राधिका को। इस बात का हमेशा ताना उसकी सास देती रहती थी कि जब मैं अपने लड़के की शादी करने के लिए गई तो मुझसे सब गांव के लोग बोले कि राधिका जो है वो लक्ष्मीनीय लड़की है, वो वैष्णो माता की भक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं शादी अपने लड़के का करके मैं पछता रही हूँ कि जब कोई बच्चा ही नहीं है तो शादी करने से क्या फ़ायदा। तो हमेशा ताने देती थी राधिका की सास, और राधिका हमेशा बीमार रहती थी। अब इस बात का और भी सास चार बात उसको सुनाती रहती थी। पता नहीं कितना रोग बीमारी इसके सही में है, हमेशा ये बीमारी रहती है। इतना पूजा पाठ करती है माँ वैष्णो का, फिर भी इसका जो गोद है हमेशा सुना ही रहता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, रोज ये बात सुनती थी राधिका। एक दिन की बात है कि फिर से उसकी सास चार बात सुनाने लगी। उस दिन राधिका रात भर खाना नहीं खाई और रोती ही रह गई, और माँ वैष्णो से मन ही मन विचार करती है कि माँ, मैं आपकी पूजा इतना निष्ठा भाव से करती हूँ, क्या मैं कुलच्छनी हूँ? क्या मैं लक्ष्मी नहीं हूँ? मुझे सब कुलच्छनी कहते हैं, मेरी सास मुझे कुलच्छनी कहती है। क्या मेरे जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है? माँ, आप मेरी किस्मत कैसी लिख रखी हैं कि सब मुझे कुलच्छनी कहते हैं। अब उस दिन रात भर रोती रह गई राधिका, ना खाना खाई ना पानी पी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, उसी गांव के सब लोग जब वैष्णो माता जाने लगते हैं तो राधिका से कहते हैं कि तुम हमेशा बीमार रहती हो, ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो वैष्णो माता। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वो जो राधिका होती है तो कहती है गांव के सभी लोग से कि मैं ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कह सकती हूँ, मैं अपने सास से पूछूंगी, ससुर से पूछूंगी, अपने पति से पूछूंगी, तब मैं वैष्णो माता जाऊंगी। तब आके कहती है राधिका अपने सास से कि माँ जी, मुझे गांव के लोग सब कह रहे हैं कि वैष्णो माता चलो, तुम हमेशा बीमार रहती हो, क्या पता तुम्हारा सूनी गोद भर दें माँ वैष्णवी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कहती है सास अपने पति से पूछ के अपने बेटे से कि अच्छा होगा, चली जाएगी वैष्णो माता, कम से कम वहाँ से इसके सही में तैसा हमेशा बीमार रहती है, इसका गोद हमेशा सूना ही रहता है, जाएगी वहाँ पे ऊंचा ऊंचा पर्वत पहाड़ है, चढ़ पाएगी नहीं, गिर के मर जाएगी, तो मैं अपने बेटे का शादी दूसरा करवा दूंगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन की सास कह देती कि ठीक है तुम चली जाओ। अब वैष्णवी जो राधिका होती है वो वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गांव के लोग के साथ जाती है तब ये धीरे धीरे जाने लगती है, और गांव के सब लोग थे तो स्वस्थ थे, मस्त थे। तो कहती है राधिका कि आप लोग जल्दी जल्दी चलिए, मैं धीरे धीरे आराम आराम से जाऊंगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ।
तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जैसे पर्वत पहाड़ पर चढ़ने लगती है राधिका, राधिका ऊपर से गिर जाती है। जैसे गिरती है, अब माँ वैष्णवी क्या करती है, एक कन्या के रूप में आकर एक लड़की का रूप धारण करती है और आके राधिका का हाथ पकड़ लेती है। जब राधिका का हाथ पकड़ लेती है तो राधिका गिरने से बच जाती है। तब राधिका पूछती है उस लड़की से, क्योंकि राधिका को बिल्कुल पता नहीं होता है कि कोई और नहीं माँ वैष्णवी है, बिल्कुल पता नहीं रहता है। तब पूछती है कि बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तब कहती है जो कन्या थी माँ, कहती है कि मेरा नाम वैष्णवी है, मैं यहीं पे रहती हूँ। और कहती है राधिका, अच्छा हुआ बेटी तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं गिर के मर जाती। तब वैष्णवी कहती है कि मैं आपको कैसे गिरने देती, आपने मुझे बेटी कहा है, मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, मैं सबकी रक्षा करती हूँ, मैं आपको कैसे गिरने देती। तब कहती है राधिका कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तब कहती है जो कन्या रूप में माँ वैष्णवी होती है, वैष्णवी कहती है आप मुझे दीजिएगा, मांग का टीका दीजिएगा, लाल चुनरी दीजिएगा, हाथ का कंगन दीजिएगा और बालों का जूड़ा दीजिएगा, पैर के पायल दीजिएगा और लाल लाल चुनरी ले आइएगा मेरे लिए, हाथ में मेहंदी ले आइएगा, गले का हार ले आइएगा। तब कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, तुम कल फिर मुझे यहीं पे मिलना। वैष्णवी कहती है कि ठीक है। जब राधिका वहाँ से चली जाती है तो वैष्णवी अंतर ध्यान हो जाती है। और फिर अगले दिन जब राधिका आती है मैया का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, फिर वहीं पे जहाँ पर्वत पहाड़ से गिरी रहती है, जहाँ मिली रहती है वैष्णवी, फिर वहीं पे राधिका को मिलती है। फिर राधिका क्या करती है कि देती है, हाथ का कड़ा देती है, गले का हार देती है, मांग का टीका देती है, 3 चीज़ देती है। तब वैष्णवी कहती है कि आपने तो मेरा लाल चुनरी लाया ही नहीं है, पैर का पायल लाया ही नहीं है। तब कहती है कि मैं कल ले आऊँगी तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं 3-4 दिन रुकूंगी, माँ वैष्णवी का दर्शन करके जाऊँगी। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, कहती है राधिका क्या कल फिर तुम मुझे मिलना, मैं जो बाकी है वो कल तुम्हें दूंगी। फिर माँ का दर्शन करके पूजा पाठ करके फिर राधिका वहाँ पे रूम लेती रहती है, रूम ले रखी थी किराए पे, वहाँ पे चली गई। फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई माँ वैष्णवी। फिर अगले दिन एक कन्या के रूप में फिर वैष्णवी उस राधिका को वहीं पे मिली जहाँ पे माँ बचाई थी राधिका को। फिर राधिका लाके वैष्णवी को लाल लाल चुनरी देती है और पैर का पायल देती है और दे के कहती है कि बेटी तुम इसको पहन के दिखाओ कि तुम कैसी लगती हो। तब कहती है वैष्णवी कि कल आप यहीं पे मुझे मिलना, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, देखना मैं आपको कैसी लग रही हूँ। कहती है राधिका कि ठीक है। फिर अगले दिन गुरु भाई बहन राधिका जब मंदिर जाती है माँ वैष्णवी के, तो क्या देखती है, सिर पे सवार माँ वैष्णवी वही सब मांग का टीका, लाल चुनरी ओढ़ी रहती है, मांग का टीका लगाई रहती है, गले का हार लगाई रहती है, हाथ में कड़ा पहनी रहती है, पैर में पायल पहनी रहती है। अब ये सब देख के जो राधिका है उसके पैर तल से जमीन खिसक जाता है। कहती है कि ये सब सामान तो मैं एक छोटी सी कन्या को भेंट दी थी, आखिर ये सारा सामान माँ वैष्णवी के पास कहाँ से आया। वहाँ पे इतने सारे भक्त रहते हैं, किसी को माँ वैष्णवी अपने असली रूप का दर्शन नहीं कराती हैं, लेकिन सिर्फ राधिका ही थी जो माँ वैष्णवी का दर्शन की। जब माँ वैष्णवी का दर्शन की तो कहती है मन ही मन हाथ जोड़ के कि हे माँ वैष्णवी, मैंने तो आपको नहीं समझा कि आप कन्या के रूप में आप स्वयं मुझे बचाने आई हैं। तब आप ऐसा कीजिए कि फिर से आप एक कन्या के रूप में
मैं आपको बेटी बोली हूँ तो आप बेटी बन के मेरे सीने से लग जाइए। मैं तो आपको अपना संतान समझ ली थी, हे माँ फिर से वो रूप हमें दिखाइए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि फिर से वहाँ से जो वैष्णो वाली माता है अंतर ध्यान हो जाती है। जब वहाँ से लौटने लगती है राधिका और जहाँ पे गिरी रहती है, जहाँ बचाती है माँ वैष्णवी, वहाँ पे फिर अपने कन्या रूप में माँ वैष्णवी आके राधिका को दर्शन देती है। जब देखती है वैष्णवी, राधिका जब देखती है कि माँ वैष्णवी कन्या के रूप में आई है तो उसको झट से अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि माँ मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, मैं आपको पाके मैं धन्य हो गई। आपको गले से लगा के ऐसा लगता है कि जो संतान सुख, जो संतान से मेरा गोद नहीं भरा हुआ था, आज मैंने आपको पाके आपको गले से लगा के संतान सुख भी मुझे मिल गया। मैं धन्य हो गई है माँ, मैं धन्य हो गई। अब ये सब बात उस कन्या से कह ही रही थी। कह के राधिका जब चलने लगती है तो वहाँ से जो वैष्णो माता है वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब इधर सास ससुर और उसके पति राधिका के जब जाते हैं वैष्णो धाम अपने बहू को लेने राधिका को, तो राधिका कहती है अपने सास ससुर अपने पति से कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ पे माँ वैष्णो ने दर्शन दिया है कन्या रूप में, मैंने उन्हीं को अपना संतान मान लिया है। मैं जब तक जीऊंगी, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं सिर्फ माँ वैष्णो का ही पूजा पाठ करूंगी और उन्हीं की दासी बन के रहूंगी, आप लोग यहाँ से चले जाइए। सास कहती है अच्छा हुआ इस बीमारी के बलाय से पीछा हम लोग का छूटा। अब अपने पति को अपने बेटे को लेकर चली आती है और दूसरी शादी कर देती है और हंसी खुशी से रहने लगती है। इधर राधिका रोज नित्य प्रतिदिन वैष्णो माता का पूजा पाठ करती है और वैष्णो माता उसको अपने शरण में ले लेती है। मरने के बाद वैष्णो माता अपने पास रखती है, अपना संतान बना के रखती है। तो मैं यही कहूँगी कि हे वैष्णो माता, जिस तरह से आपने राधिका को अपनी संतान बना के रखी, उसका सारा दुख तकलीफ दूर किए, मैं यही कहूँगी कि मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं आप सबका दुख तकलीफ दूर कीजिए और सब बोलिए जय माता दी, सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।